सबसे पहले चीज हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम जरा बना के देखते। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए सबसे पहले यहाँ पे बी पार्ट है। बी का जो मास एक्ट करेगा, ये नीचे एक्ट करेगा कितना, 10 g। बी किसके कांटेक्ट में है, ए के साथ कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स रहेगा ये ऊपर आएगा। नेक्स्ट बी में एक फोर्स रहेगा एफ, कितना रहेगा, इट इज 90 न्यूटन। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है, इसका मतलब ये जो बी ब्लॉक है इसका एक्सीलरेशन कहाँ पे रहेगा, आगे की तरफ। ये चीज तो कंफर्म है, किसके वजह से है, ये एफ के वजह से। चलो नीचे, नीचे क्या रहेगा, ए। अब इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो जो सरफेस इन कांटेक्ट है बी, ये क्या करेगा, इसको नीचे पुश करेगा एन के साथ। जमीन के साथ कांटेक्ट में है तो जमीन इसको ऊपर पुश करेगा एन डैश के साथ। ओके, इसका मास कितना है, 20, और यहाँ पे क्या आएगा, जी आएगा। अब जरा सोचो, अब यहाँ पे हम लोग केस 1 में क्या करते थे, तो केस 1 हम लोग अज्यूम करते हैं दैट इज बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। ओके, ये अज्यूम करते थे हम लोग स्टार्टिंग में, बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। इसका मतलब क्या है कि जितना एक्सेलरेशन ऊपर का ब्लॉक का रहेगा उतना ही एक्सेलरेशन क्या रहेगा, नीचे का ब्लॉक का रहेगा। मतलब यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ए रहना चाहिए। अब ये ए किसके वजह से है, एन के वजह से तो नहीं है, एन डैश की वजह से नहीं है, 20 g की वजह से नहीं है। तो ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। फ्रिक्शन फोर्स किसके बीच में है, ये सरफेस के बीच में। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा, ए का ऊपर के सरफेस पे लगेगा, और वो कहाँ पे रहेगा, आगे के तरफ, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा राइट के तरफ है। तो यही स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे, तो इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो यही स्टैटिक फ्रिक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ से क्या करेगा, ऊपर के ब्लॉक पे एक इक्वल और ऑपोजिट फोर्स एफएस लगाएगा। ये चीज कंफर्म हो गया। अब नेक्स्ट, ये कितना एफएस हो सकता है मैक्सिमम, ये हम लोग ढूंढ के निकालेंगे। तो ये हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं, एफ लिमिटिंग के फॉर्मूला से। तो ये एफ लिमिटिंग क्या रहेगा, न्यू। अब यहाँ पे एन कौन सा यूज करेंगे, तो एन हम लोग देखेंगे कि फ्रिक्शन कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, बी और ए के बीच के जो सरफेस है वहां पे फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। तो वहां का नॉर्मल रिएक्शन क्या था, इट वाज एन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। आई होप एन डैश क्यू यूज नहीं किया वो समझा रहेगा, क्योंकि एन डैश पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। फ्रिक्शन कहाँ पे लग रहा है, एन जहां पे है वहां पे लग रहा है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन लॉज अप्लाई करेंगे कौन से ब्लॉक पे, ऊपर के ब्लॉक पे, ताकि हम एन का वैल्यू ढूंढ के निकाल पाए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन लॉ अप्लाई करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। एन ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, 10 g कहाँ पे जा रहा है, नीचे, तो इसीलिए नेगेटिव। वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो ये इक्वल टू 0। तो आप क्या बोलोगे, एन का वैल्यू कितना है, इट इज 10 इंटू जी। ओके, तो यहाँ पे न्यू का वैल्यू कितना है, 0.8, एन का वैल्यू कितना है 10, जी का वैल्यू कितना है 10। तो इसका आंसर कितना आएगा, इट विल बी 80 न्यूटन। तो लिमिटिंग फोर्स का वैल्यू कितना है, 80 न्यूटन। अब हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जरा चेक करते हैं क्या क्या रहेगा। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले फोर्स राइट के तरफ है, इसका वैल्यू क्या है, 90, तो इसको प्लस लूंगा। एफएस लेफ्ट के तरफ है, तो यहाँ पे आएगा माइनस एफएस, इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बी का मास कितना था, 10, उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ए। नेक्स्ट हम लोग न्यूटन्स लॉ कहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे। वर्टिकल डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें एन डैश से कोई मतलब नहीं है।
तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ लगाएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एफ एस राइट में है इसीलिए पॉजिटिव, और कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, तो इक्वल टू आएगा मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास कितना है, 20 इंटू ए। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मुझे एफ एस का वैल्यू मिल गया कितना है कि वो 20 ए रहेगा। मैं क्या करूंगा, उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो 90 माइनस 20 ए, सॉरी 20 ए आएगा, इक्वल टू कितना आएगा 10 ए। 90 इक्वल टू कितना आएगा 30 इंटू ए। ए का वैल्यू कितना रहेगा, ये रहेगा 90 अपॉन 30। ए का वैल्यू कितना रहेगा, इट विल बी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग क्या चेक करेंगे कि हमारा अजम्पशन राइट है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ एस चेक करेंगे कितना है करके। तो एफ एस कितना आ रहा है, 20 इंटू 3 आ रहा है, विच इज 60 न्यूटन। अब आप चेक करो क्या आपका एफ एस एफ लिमिटिंग से लेस है क्या, मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स से क्या आपका स्टैटिक फोर्स लेस है। तो आपका आंसर है यस, 60 न्यूटन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ब्लॉक जो है ये 60 न्यूटन का स्टैटिक फोर्स लगा सकता है। मैक्सिमम वो कितना खुद को एडजस्ट कर सकता है, 80 न्यूटन तक एडजस्ट कर सकता है खुद को। तो यहाँ पे तो 60 न्यूटन है, इसका मतलब इजीली यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। इसका मतलब ब्लॉक ए इक्वल टू ब्लॉक बी, इन दोनों का एक्सीलरेशन कितना रहेगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे समझा, क्योंकि दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे तो इन दोनों का एक्सीलरेशन क्या रहेगा, सेम। किसी को डाउट है पूछ सकते हैं। यहाँ पे एफ लिमिटिंग का जो वैल्यू है ये तो सेम आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ ये भी सेम आएगा। सिर्फ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये बस चेंज हो जाएगा, कितना रहेगा 130 रहेगा। तो न्यूटन्स लॉ जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज होएगा, ये कितना रहेगा 130, ये भी 130 आ रहा है, ये कितना रहेगा 130। अब हम लोग क्या करते, इसको जरा सा डिवाइड करके देखेंगे कितना एक्सेलरेशन आ रहा है करके। चलो, अब यहाँ पे ये रहेगा 130, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 30 के साथ, तो ये 0 और 0 कैंसिल। हमारा एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 13/3 आ रहा है। नेक्स्ट 20 इंटू क्या करेंगे 13 अपॉन कितना आएगा 3, तो ये कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 260। इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो 260 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 86.66 न्यूटन आएगा। अब जरा चेक करो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन खुद को 86 न्यूटन तक एडजस्ट कर पाएगा क्या। तो आपका आंसर रहेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर सकता है, मैक्सिमम वो खुद को 80 न्यूटन तक एडजस्ट कर सकता है। यहाँ पे कितना आ रहा है 86 न्यूटन। इसका मतलब हम लोग का अजम्पशन क्या हो गया है, गलत हो गया है। अगर अजम्पशन गलत हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, हमें इतना पता है कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में क्या रहेगा, दोनों ब्लॉक्स के बीच में रहेगा रिलेटिव फ्रिक्शन। अब रिलेटिव फ्रिक्शन के लिए कंसेप्ट कैसे अप्लाई करोगे, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आएगा बी, इसका फोर्स कितना है, इट इज 130 राइट में। एफ के ये तो आप इजीली ढूंढ सकते हो, कैसे, इट विल बी न्यू के इंटू एन रहेगा। फिर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर रहेगा, 10G कहां पे एक्ट करेगा, नीचे। वैसे नीचे के ब्लॉक के लिए न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ है, इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स कहां पे रहेगा, यहाँ पे। नेक्स्ट इसको ऊपर का ब्लॉक नीचे पुश करेगा, इसका वेट कितना एक्ट करेगा, 20G नीचे। नेक्स्ट क्या रहेगा, यहाँ पे और कोई फोर्स नहीं है, इसका एक्सीलरेशन रहेगा राइट में, इसका एक्सीलरेशन रहेगा राइट में, लेकिन दोनों का एक्सीलरेशन क्या रहने वाला है, डिफरेंट। तो इसको लो ए बी, इसको लो ए ए। ओके,
तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे क्या रहेगा, इट विल बी, ध्यान देना, एफ के इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। एफ के का वैल्यू, एफ के का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते, तो एफ के का वैल्यू आएगा न्यू के इंटू एन, तो ये वैल्यू के बराबर रहेगा। तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं न्यू के, तो हम लोग 0.80 अज्यूम करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन कितना यूज करोगे, जो सरफेस कांटेक्ट में है उसका नॉर्मल रिएक्शन यूज करोगे, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 10 इंटू 10, तो ये कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 80 न्यूटन। 130 कहाँ पे, राइट में, 80 लेफ्ट में, तो माइनस, ये इक्वल टू क्या रहेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे आएगा 10 इंटू ए, ये होगा 50, इसको डिवाइड करोगे 10 से, हमारा एक्सेलरेशन कितना रहेगा, इट विल बी 5। ओके, अब नीचे के ब्लॉक के लिए एफ के का वैल्यू हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया है, ये कितना रहेगा 80, नीचे का ब्लॉक का मास कितना है 20, इसका एक्सेलरेशन हमें ढूंढना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए रहेगा 80 अपॉन 20, एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आ रहा है 4, एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना आ रहा है 5। सबसे पहले चीज, फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रहा है वो आप जरा सोच के लो। तो फ्रिक्शन एक तो ये सरफेस पे एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन एक तो ये सरफेस पे एक्ट कर रहा है, तो ये दो सरफेसेस पे फ्रिक्शन है, ये चीज तो हमें कंफर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा कि आप क्या करो, एफ लिमिटिंग ढूंढ के निकालो। कौन सी सरफेस के लिए, सबसे ऊपर के सरफेस के लिए, तो ये क्या आएगा, एफ लिमिटिंग 1। इसके लिए क्या करोगे, सिंपल फॉर्मूला है न्यू इंटू एन। अब ये एन निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, पहले देखो सरफेस कौन सा कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सरफेस कौन सा कांटेक्ट में, ये वाला सरफेस, ऊपर कितना है 2 kg है, तो वो नॉर्मल रिएक्शन कितना लगाएगा, 2g का नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। बहुत सिंपल है, ध्यान दो। यहाँ पे हम लोग एफ लिमिटिंग कहाँ पे अप्लाई कर रहे, ये रेड सरफेस पे, नॉर्मल रिएक्शन क्या रहेगा, उसके ऊपर का मास कितना है चेक करो, तो उसके ऊपर का मास कितना है 2 kg है, तो यहाँ पे इसका एफ लिमिटिंग 1 कितना आएगा 0.2 इंटू यहाँ पे कितना आएगा 2 इंटू जी का वैल्यू कितना है 10, सो इसका आंसर कितना आएगा, दिस विल कम आउट टू बी 4 न्यूटन। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला पार्ट इज एफ लिमिटिंग 2। एफ लिमिटिंग 2 आप कहां पे अप्लाई करोगे, ये सरफेस पे। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा, सेम फॉर्मूला, एफ लिमिटिंग 2 इक्वल टू क्या रहेगा, न्यू इंटू एन। ओके, अब यहाँ पे न्यू का वैल्यू कितना है 0.3, एन को आप कैसे सेलेक्ट करोगे, अब ये लाइन के ऊपर चेक करो कौन कौन से मासेस है, एक है 2, दूसरा है 3, तो इसका टोटल मास कितना रहेगा 5, तो ये फोर्स कितना अप्लाई करेगा 5 इंटू जी, तो ये कितना होएगा 15 न्यूटन। किसी को यहाँ पे डाउट है पूछ लो। ओके, अब ध्यान दो, अब नेक्स्ट इज हम लोग केस 1 अप्लाई करेंगे। केस 1 क्या है, ऑल ब्लॉक्स मूव टुगेदर। ठीक है, ये हम लोग का केस 1 है। चल ध्यान देना, अब देखो फोर्स कहां पे लग रहा है, सबसे पहले एक चीज तो कंफर्म है कि फोर्स इधर लग रहा है, तो सबसे नीचे का ब्लॉक के लिए क्या क्या फोर्सेस रहेगा वो जरा ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे कितना रहेगा 7, ये 10 न्यूटन का फोर्स है राइट की तरफ। ठीक है, ऊपर के ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा एन, नीचे के जमीन के साथ कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा एन डैश। दूसरा केस का मास कहाँ पे एक्ट करेगा नीचे, तो यहाँ पे क्या रहेगा 7g मास रहेगा नीचे। ये चीज कंफर्म। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा, अब जरा ध्यान देना, अब ऊपर का ब्लॉक्स भी क्या हो रहा है, इसके साथ मूव हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऊपर का जो 2 kg है और ये जो 3 kg है, इसको हम लोग क्या करेंगे एक साथ लेंगे। एक साथ लेने का मतलब क्या है कि इसको हम लोग एक सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, ये लोग भी नीचे के ब्लॉक के साथ, सॉरी ये 3 रहेगा, मेरा गलती हो, ये लोग भी क्या कर रहे हैं 7 kg के ब्लॉक के साथ मूव कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे फोर्स इस तरफ अप्लाई किया है, मतलब एक्सेलरेशन इस तरफ रहेगा।
तो ये ब्लॉक्स पे भी एक्सेलरेशन इस तरफ रहेगा। इसका नॉर्मल रिएक्शन किसकी वजह से रहेगा? एक ये 7 kg के ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा ऊपर। इनका टोटल मास 5g कहां पे एक्ट करेगा? नीचे। तो हो गया सब फोर्स। एक्सेलरेशन ना नॉर्मल के वजह से है, ना 5g की वजह से है, तो किसके वजह से रहेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन के वजह से। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहां पे अप्लाई होगा? आगे के तरफ। ये रहेगा न्यू इंटू एस, सॉरी न्यू इंटू एस नहीं, एफ एस लिख, एफ। ओके, इसका मतलब यही सेम ब्लॉक क्या करेगा? 7 kg के ब्लॉक पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा, एफ एस, पीछे के तरफ। चलो, ये चीज भी हमारा कंफर्म हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या करोगे? चलो ये सब तो हमने कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, दैट इज कॉमन एक्सेलरेशन क्या रहेगा। ठीक, अब कॉमन एक्सेलरेशन कैसे ढूंढ सकते हो? बहुत सिंपल है। टोटल फोर्स कितना है? 10। टोटल मास कितना है? तो 7 + 3 + 2, तो टोटल मास कितना है? 12। मास इंटू एक्सेलरेशन, ये इक्वल टू क्या रहेगा? एक्सटर्नल फोर्स। हमें ये ए कॉमन ढूंढ के निकालना है, तो ये इक्वल टू क्या रहेगा? 10/12। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? इट इज कमिंग आउट टू बी 5/6। चलो, ये चीज भी कंफर्म हो गया। अब नेक्स्ट, ये ब्लॉक के लिए न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। कौन से डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? न्यूटन्स लॉ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एफ एस कहां पे एक्ट कर रहा है? राइट के तरफ। ये इक्वल टू क्या रहना चाहिए? इट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास यहाँ पे कितना है? 5। एक्सेलरेशन कितना है? तो एक्सेलरेशन कॉमन है ना, एक्सेलरेशन सब एक साथ मूव हो रहे, तो एक्सेलरेशन तो यही सेम रहेगा। तो ये आएगा 5/6 इक्वल टू कितना आ रहा है? 25/6। ओके, अब जरा चेक करो, ये सरफेस के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना आ सकता है? कितना एडजस्ट कर सकता है? तो ये एडजस्ट कर सकता है 15 न्यूटन मैक्सिमम एडजस्ट कर सकता है। ओके, हम लोग कितना आंसर मिलेगा? अब देखो 25/6 करोगे भी तो इसका आंसर 4 पॉइंट समथिंग आएगा और न्यूटन आएगा। तो यहां पे आप क्या नोटिस कर रहे हो? आपका जो एफ एस है ये क्या है? लेस देन एफ लिमिटिंग से। इसका मतलब क्या रहेगा? हमारा जो अजम्पशन है कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, ये क्या रहेगा? राइट रहेगा। चलो, अब ये पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? ये 2 kg के लिए सोचेंगे। चलो, अब 2 kg के लिए न्यूटन्स लॉ अप्लाई करो। तो आप जरा सोचो, यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस रहेगा? एक तो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा नीचे के ब्लॉक की वजह से ऊपर। नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट यहाँ पे इसका वजन कहां पे एक्ट करेगा? नीचे। ये ब्लॉक भी साथ में मूव कर रहा है 3 kg के साथ, तो इसका एक्सेलरेशन भी आगे रहेगा। इसका एक्सेलरेशन किसके वजह से है? तो इसका एक्सेलरेशन है फ्रिक्शन के वजह से, तो यहाँ पे आएगा एफ एस। पहली चीज, यहां तक किसी को डाउट है तो पहले क्लियर आउट कर लो। यहाँ पे भी एज यूजुअल न्यूटन्स लॉ अप्लाई करोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यहाँ पे भी आप एफ एस ढूंढ निकालोगे। इसका मास कितना है? 2। सबका कॉमन एक्सेलरेशन कितना है? 5/6। ये कितना होएगा? 10/6 विच इज कितना? 5/3। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर समथिंग 1 पॉइंट, सॉरी 1 पॉइंट कितना आएगा आपके हिसाब से? 1.666 आएगा न्यूटन। तो ये 1.66 न्यूटन जो है, ये क्या है? 4 न्यूटन से लेस है। इसका मतलब यहाँ पे भी आपका एफ एस एफ लिमिटिंग से लेस है। इसका मतलब क्या रहेगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सी। ये कितना रहेगा? 5/6 मीटर पर सेकेंड। हमारा अजम्पशन क्या है? टोटली करेक्ट है।
यहाँ पे कंफर्म क्या है? कंफर्म ये बात है कि बी कहाँ पे मूव करने वाला है? बी राइट में मूव करेगा। किसके वजह से? 10 न्यूटन के फोर्स के वजह से। और इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे रहने वाला है? राइट के तरफ। क्या चीज कंफर्म नहीं है? सी और ये जो ए ब्लॉक है, ये दोनों का चीज मतलब एक्सेलरेशन सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा, ये हमें क्या करना है? चेक करना है। हम लोग क्या करेंगे? न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। चलो पहले हम लोग क्या करते हैं? सी पे अप्लाई करते। सी का मास कितना है? 2। ओके, सी का क्या कॉमन एक्सेलरेशन रहेगा, तो इसका मतलब ये भी राइट की तरफ मूव हो रहा रहेगा। इसका मतलब सी राइट की तरफ मूव हो रहा है, कौन से फोर्स की वजह से? क्या ये बी के नॉर्मल की वजह से हो रहा है? तो आप बोलोगे नहीं। क्या ये एम जी के वजह से मतलब 2G की वजह से है? तो ये भी नहीं। तो इसका मतलब किसकी वजह से रहेगा? ये फ्रिक्शन फोर्स एफ एस के वजह से। तो हम लोग क्या करेंगे? ये एफ एस को ढूंढ के निकालेंगे। तो न्यूटन्स लॉ कहाँ पे अप्लाई करेंगे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एफ एस राइट में है। यहाँ पे क्या आएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये कितना आ रहा है? दिस इज कमिंग आउट टू बी 10/6। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 5/3, विच इज इक्वल टू 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये चीज क्या हो गया? कंफर्म हो गया। ओ सॉरी है, मेरा गलती हुआ, 1.5 न्यूटन रहेगा। ओके, अब चेक करो, क्या ये जो वैल्यू आया है, क्या ये 4 से कम है क्या? तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो आपका एफ एस, एफ लिमिटिंग से क्या है? लेस है। एफ लिमिटिंग से लेस से इसका मतलब क्या रहेगा? कि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऊपर का जो सी ब्लॉक है और जो बी ब्लॉक है, इनका एक्सेलरेशन क्या है? सेम। अब हम क्या करेंगे? न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे नीचे के ब्लॉक पे। ओके, अब नीचे का ब्लॉक किधर मूव कर रहा है? आगे की तरफ। इसका मतलब यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस? सबसे पहले जमीन के साथ नॉर्मल रिएक्शन आएगा एन। ऊपर का ब्लॉक इसको नीचे पुश करेगा एन डैश से। इसका मास 7G कहाँ पे एक्ट करेगा? नीचे। तो एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स एक ही फोर्स की वजह से है, दैट इज एफ एस की वजह से। तो हम लोग क्या करेंगे? न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आएगा एफ एस। एफ एस इक्वल टू, ये कितना रहेगा? इट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मास कितना है? 7। एक्सेलरेशन कितना है? 5/6। तो ये इक्वल टू रहेगा 35/6। इसका आंसर नियरली इक्वल टू कितना आएगा? 6 न्यूटन आएगा। अब जरा चेक करो, क्या ये 6? देखो हम लोग के पास मैक्सिमम कितना है? 15 न्यूटन हम लोग दे सकते हैं। हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 6 न्यूटन है। तो इधर भी आप क्या बोल सकते हो कि ये जो एफ एस है, ये क्या है? एफ लिमिटिंग 2 से क्या है? लेस। इसका मतलब क्या है? कि सारे ब्लॉक्स क्या होंगे? एक साथ मूव होंगे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सी रहेगा, विच इज इक्वल टू कितना आएगा? 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे पहले चीज आप क्या करोगे? केस 1 अज्यूम करोगे, दैट इज ऑल ब्लॉक्स एक साथ मूव हो रहे, मूव टुगेदर। चलो, अब यहाँ पे आपको एक चीज क्या कंफर्म है कि सी जो ब्लॉक है, ये कहाँ पे मूव होएगा? राइट के तरफ। किसके वजह से मूव होएगा? सो ऑफ कोर्स ये 10 न्यूटन के वजह से ये मूव होने वाला है। ये चीज तो क्या है? कंफर्म बात है। ओके, अब नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या सोचोगे? अब कौन सा चीज कंफर्म नहीं है? पहले ये बी और ए, क्या ये लोग एक साथ मूव होंगे क्या? सबसे पहले हम लोग न्यूटन्स लॉ कहाँ पे अप्लाई करेंगे? बी और ए पे। इसका मास कितना है? 3। इसका मास कितना है? 7। ऑफ कोर्स कॉमन एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन भी कहाँ पे रहेगा? आगे की तरफ। अब जरा सोचो, ये ब्लॉक आगे किसकी वजह से आ रहा है? ऑफ कोर्स ये आगे किसकी वजह से जा रहा है? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। ये अभी आपको समझ में आया रहेगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? न्यूटन्स लॉ अप्लाई करो। तो एफ एस ये इक्वल टू कितना रहेगा? इट विल बी इक्वल टू
मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे टोटल मास कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना है 5/6, इसका मतलब इक्वल टू कितना आ रहा है 50/6। इसका आंसर कुछ तो आएगा 8 पॉइंट समथिंग न्यूटन आएगा। अब ऊपर का सरफेस मैक्सिमम कितना प्रोवाइड कर सकता है 4 न्यूटन, हमें मिल कितना रहा है 8 पॉइंट समथिंग न्यूटन मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका जो एफ एस है ये क्या है, लेस देन है एफ लिमिटिंग। तो ये अजम्पशन जो है ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, ये अजम्पशन गलत हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, रिलेटिव मोशन हो रहा रहेगा किसके बीच में, सी और बी और ए के बीच में। चलो, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे इंडिविजुअल ब्लॉक्स पे। ओके, अब कैसे अप्लाई करोगे, तो ध्यान देना, हम लोग केस ये जो है ये गलत हुआ है। सबसे पहले इधर तक समझने का ट्राई करो, कोई डाउट है पूछ सकते हो।